नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हमास मुज़ाकिरात में अहम मामलात पर कर रही है इत्तेफाक। ट्रंप ने किया मसर्रत का इजहार। गजा जंग बंदी जल्द होने की उम्मीद का किया इजहार। गजा पर जारी इसराइली हमलों के 2 साल मुकम्मल। काबिज फौज ने आज भी 24 फलस्तीनी किए शहीद। गजा में नस्ल कुशी के सिवा कुछ नहीं। बैनुल अक़वामी इदारे फलस्तीनियों को दे रहे हैं धोखा। स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थम्बक का बयान। मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग में पहली बार तालिबान बतौर रुकन शरीक। अफगानिस्तान में कौमी सलामती और कौमी मफाहिमत को फरोग देने पर किया जाएगा गौर। और अमेरिकी स्टूडेंट वीज़ों में कमी से हिंदुस्तानी तलबा हुए सबसे ज्यादा मुतासिर। अमेरिका में गैर मुल्की तलबा की तादाद के हवाले हिंदुस्तानियों की जगह अब चीन सबसे बड़ा मुल्क बन गया। हेडलाइंस आपने देखी हैं, पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गजा जंग बंदी के लिए जबरदस्त पेशरफ्त जारी है। तवक्को है कि गजा जंग बंदी से मुताल्लिक मुआहदा जल्द तय हो जाएगा। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, हमास उन चीज़ों से भी इत्तेफाक कर रही है जो बहुत अहम है। सदर ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान एक बार फिर तिजारत और टैरिफ से जंगें रोकने का जिक्र किया। उन्होंने कहा, तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रोकी, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग भी रोकी और जंग में 7 तैयारे मार गिरा दिए गए। अमेरिकी सदर ने कहा, फौज तैनाती के बाद वाशिंगटन डीसी अब एक पुरअमन शहर बन चुका है। Where you told him to stop being so negative and to take the win when it came to Hamas's response to that. Is that true? No, it's not true. He's been very positive. He's been very positive on the deal. Everybody is. I think every nation is. We have just about every nation working on this deal and trying to get it done. Something that you could say 3,000 years if you look at it in certain ways, or you could say centuries, but this is a deal that incredibly, everyone just came together. They all came together. No, Israel's been great. They've all been good, Caitlin. And in the negotiations, do you have any red lines in terms of Hamas disarming and whatnot? Or are there no, I have red lines. If certain things aren't met, we're not going to do it. But I think we're doing very well, and I think Hamas has been agreeing to things that are very important. I think we're going to have it soon. I think we're going to have a deal. It's a hard thing for me to say that when for years and years they've been trying to have a deal with Gaza, but I mean, literally for centuries, okay, if you really think about it. But we're going to have a Gaza deal, I'm pretty sure, yeah. I think we've made tremendous progress. And yeah, the people of Israel wanted to happen, but the people related to hostages, I mean, you see in Israel tens of thousands of people. They really want the hostages back, and they really want things to end. And I think Hamas now has been, all I can say is they've been fine. They've been fine. I hope it's going to continue that way. I think it will. I really think we're going to have a deal. We have a really good chance of making a deal, and it'll be a lasting deal. I think virtually we haven't had a single... और धर्मिसर में हमास और इसराइल के दरमियान कल शुरू होने वाले गजा मुज़ाकिरात का पहला दिन मुस्बत रहा। इसराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकिरात का पहला दौर मिस्र के शहर शर्मुल शेख में जारी है। हमास वफ्द की क़यादत सीनियर मुज़ाकिरातकार खलील हय्या कर रहे हैं। मुज़ाकिरात के पहला दिन का अख्ताम बड़ा ही मुस्बत रहा और पहले दिन में कैदियों और गमालियों के तबादले, जंग बंदी और गजा में इंसानी इमदाद की फ्राहमी पर बातचीत की गई। इसराइल हमास के दरमियान मुज़ाकिरात से वाकिफ ज़राए ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकिरात में पेशरफ्त हुई, जिसके बाद मुज़ाकिरात आज भी जारी हैं। हमास के वफ्द ने सालिसीन को बताया है कि इसराइल की जानिब से गजा पर जारी बमबारी कैदियों के रिहाई से मुताल्लिक़ मुज़ाकिरात के लिए बड़ी रुकावट है। Talks happening right now in Egypt amongst Special Envoy Witkoff and Mr. Kushner, as well as their respective parties from all sides. What we saw take place on Friday, and I have not commented on that from the podium yet, is truly remarkable. You've seen all sides of this conflict agree that this war needs to end, and agree to the 20-point framework that President Trump proposed.
It's an incredible achievement, and the administration is working very hard to move the ball forward as quickly as we can. The president wants to see a ceasefire. He wants to see the hostages released, and the technical teams are discussing that as we speak to ensure that the environment is perfect to release those hostages. They're going over the lists of both the Israeli hostages and also the political prisoners who will be released, and those talks are underway, and the president is very much on the ball and is being apprised of this situation. The president had given a Sunday evening deadline. Obviously, the negotiations have extended that, I imagine. What is that new deadline? Does the president have a time frame in mind to see this phase implemented? Well, the Sunday evening deadline was to hear back from Hamas on the proposal one way or another. And of course, on Friday, Hamas put out a very clear statement in the president's view that they accept the president's framework, and that's why those technical talks are now underway. But again, we want to move very quickly on this, and the president wants to see the hostages released as soon as possible. Steve. गजा पर जारी इसराइली हमलों के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को आज ही के दिन हमास की क़यादत में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने गजा पट्टी से इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर तूफ़ानुल अक़सा के नाम से हमलों का आगाज़ किया था। गजा पर जवाबाना वहशियाना कार्रवाइयों का शुरू होने वाला नया सिलसिला आज तक जारी है और 2 सालों से जारी इसराइली हमलों में ख़वातीन समेत बच्चों समेत 70,000 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि 1,70,000 के करीब ज़ख्मी हैं। स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थम्बक समेत ग्लोबल समूद फ्लोटिला से गिरफ्तार किए गए दर्जनों कारकुनान इसराइली जेल से रिहाई के बाद यूनान पहुंच गए हैं। यूनान पहुंचने पर एयरपोर्ट पर फ़लस्तीन के हामी अफराद ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। एथेंस एयरपोर्ट पर खिताब करते हुए ग्रेटा थम्बक ने कहा, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहना चाहती हूँ कि गजा में नस्ल कुशी जारी है। उन्होंने मजीद कहा, बैनुल अक़वामी इदारे सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों को धोखा दे रहे हैं और वो जंगी जराइम को रोकने मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए। ensuring safety for this mission. No one has to come to the rescue of Palestinian people. What we are doing is hearing. नेपाल के इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। नेपाल में आम इंतखाबात 5 मार्च 2026 को मुनक़िद होंगे और इलेक्शन कमीशन ने अपने बयान में कहा, मंजूर शुदा टाइम टेबल में रजिस्ट्रेशन, वोटिंग और वोटों की गिनती समेत तमाम अहम अमल की तफसीलात शामिल है। शेड्यूल के मुताबिक सियासी जमातें 16 तक 26 नवंबर तक इंतखाबात के लिए रजिस्टर करवा सकती हैं। नई सियासी जमातों को 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसी तरह इंतखाबी अमल पुरअमन तरीके से जारी व सारी रहेगा। अफगानिस्तान में तालिबान इंतजामिया के हुकाम के मुताबिक क़ायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी जंगज़दा मुल्क से मुताल्लिक़ मॉस्को फॉर्मेट के 7वें इजलास में शिरकत के लिए रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को पहुँच गए हैं और ये इजलास मॉस्को में हो रहा है और ये अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट मुशावरत का 7वां इजलास है। रूसी खबरसा एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान में शुरका सलामती और कौमी मफाहिमत को फ़रोग़ देने और काबुल और हमसाया ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबेजात में ताल्लुक़ात बढ़ाने के मुमकिन इक़दामात पर तबादला ख्याल करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस, हिंदुस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तालिबान के नुमाइंदे इन मुज़ाकिरात में शरीक हुए हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी मॉस्को फॉर्मेट में बतौर सरकारी रुकन शरीक हो रहे हैं। इससे पहले वो बतौर मेहमान शिरकत करते रहे हैं। साल रवां के लिए तिब का नोबल इनाम 3 ऐसे साइंसदानों के देने का फैसला किया गया है जिन्होंने इंसानी जिस्म के मदाफियाती निज़ाम की कारकर्दगी से मुतालिक कलीदी नौइयत की नई तहकीक की और ये ऐलान नोबल प्राइज़ कमेटी की तरफ से ही किया गया है। जिन 3 तहकीकी माहिरीन को 2025 का मेडिसिन का नोबल इनाम देने का फैसला किया गया है।
अमेरिकी सदर ट्रम्प की जानिब से इमिग्रेशन पर कई पाबंदियों के बाद अगस्त में जारी किए गए अमेरिकी स्टूडेंट वीज़ों में तकरीबन 20% कमी हो गई है और सबसे नुमाया कमी हिंदुस्तानी तलबा के वीज़ों में देखी जा रही है। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक अमेरिका में गैर मुल्की तलबा की तादाद के हवाले हिंदुस्तानियों की जगह अब चीन सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन के मुताबिक अगस्त 2025 में अमेरिका ने मजमूई तौर पर 3,13,138 तलबा वीज़े जारी किए थे, जो गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में 20% कम रिकॉर्ड किए गए हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हमास मुज़ाकिरात में अहम मामलात पर कर रही है इत्तेफाक। ट्रंप ने किया मसर्रत का इजहार। गजा जंग बंदी जल्द होने की उम्मीद का किया इजहार। गजा पर जारी इसराइली हमलों के 2 साल मुकम्मल। काबिज फौज ने आज भी 24 फलस्तीनी किए शहीद। गजा में नस्ल कुशी के सिवा कुछ नहीं, बैनुल अक़वामी इदारे फलस्तीनियों को दे रहे हैं धोखा। स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थम्बक का बयान। मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग में पहली बार तालिबान बतौर रुकन शरीक। अफगानिस्तान में कौमी सलामती और कौमी मफाहिमत को फरोग देने पर किया जाएगा गौर। और अमेरिकी स्टूडेंट वीज़ों में कमी से हिंदुस्तानी तलबा हुए सबसे ज्यादा मुतासिर। अमेरिका में गैर मुल्की तलबा की तादाद के हवाले हिंदुस्तानियों की जगह अब चीन सबसे बड़ा मुल्क बन गया। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।